सर अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। एक ने आपको पूछा था कि लोग रेप क्यों करते हैं, तो हम्म। आपने बताया कि बहुत सी चीजें बताया और बाद में बताया कि वो धर्म जिसमें ऐसा भगवान है जो रासलीला करता है तो ऐसे सोचेंगे और करेंगे, तो आपने उसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हिंदू के अलावा कोई और रेप नहीं करता क्या? पूरी बात सुने होते तो उसमें आपको ये भी समझ में आता, जो भी व्यक्ति आपको ईश्वर बना के पेश कर रहे हैं और वो खुद व्यक्ति अपने ईश्वर का चरित्र ही इस तरह से ढाल रहा है, तो उसको देख के लोग क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आशाराम। आशाराम तो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो भगवान का भक्त है। तो एक आम आदमी जो है वो अपराध में ग्रस्त हो सकता है, उसको नहीं जानकारी है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता है, वो अगर बलात्कार के केस में फँस रहा है, उसमें उसको सज़ा मिल रही है, तो इसमें किसका दोष है? क्या जो उसने भगवानों को पेश किया, जिस माध्यम से जो रासलीलाएँ दिन भर दिखाते-दिखाते खुद ही कृष्ण बन गया, रासलीला करने लग गया, इस ये भी रासलीला का ही पार्ट था? आप बताएँ हमें? जी, क्या लगता देखिए है मेरे आपको? हिसाब से तो जो रेप करता है वो खुद के मतलब सेक्सुअल जो अर्जेस होते हैं उस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका रिलीजन से मतलब कोई लेना देना नहीं कि उसने हम तो ये कृष्ण को बोलते हैं देखा और कि फिर उसको लगा कि मेरे को भी रेप करना चाहिए। अभी मैंने हाँ, तो गूगल हम पे डाला। आसाराम बात कर रहे हैं ना हम आसाराम की हाँ बात हाँ, कर रहे हैं। सारे रेपिस्ट वो कोई भी हो। सारे रेपिस्ट नहीं, एक केस आया था द महाराज लीगल केस, नाम सुना था आपने? कौन सा? द महाराज लीगल केस। नहीं मैंने नहीं सुना। अच्छा नहीं सुना है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा-सा उसकी झलक दिखा देता हूँ। हम्म। अंग्रेज़ों के समय की घटना है ये। जब हाँ। गुजरात प्रांत में, उस समय तो महाराष्ट्र का ही वो पार्ट हुआ करता था, तब वहाँ पे हम्म। एक महंत था, एक मंदिर का, जिसको वहाँ के लगभग वैश्य समुदाय हर व्यक्ति लोग मानते थे। द यूनिवर्सिटी शिकागो लाइब्रेरी, वहाँ से ये है। भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस, द महाराज लीगल केस। देख रहे हैं ये? हाँ। कहाँ का है ये? नंबर सारा नंबर दिया हुआ है 61 का, नंबर 12047, सुप्रीम कोर्ट प्लिया साइड। जदुनाथ उसका नाम था, जब ब्रिज हम्म। रति नाथ जी महाराज वर से। और ये है कृष्णो दास मोला जी एंड नन्ना भाई रस्तम जी। तो इन दोनों के बीच में ये केस चला था। अब इस केस हम्म। में जो गवाहियाँ हुई थी, वो गवाहियाँ आपने सुनी है? क्या गवाहियाँ चली थी? नहीं। इसमें ये जो बाबा था, ये गोलोक की सैर कराता था भाई साहब। ये क्या करता था कि किसी भी लड़की के जो ले जाता था अपने उसमें, और वहाँ पे उनके साथ जो है ये रिलेशन बनाता था, और लोग बालकोनी में ऊपर चढ़ के देखा करते थे, पैसे वसूले जाते थे। ये इस केस में हम्म। गवाहियाँ दी गई हैं कि भई इस तरह के केस करता था, और सोचिए वहाँ का महंत था, सब लोग श्रद्धा भाव से अपनी बहू-बेटियाँ छोड़ के जाते थे। और उस केस को कहा जाता था चरण सेवा। क्या कहा जाता था? चरण सेवा। चरण सेवा। इस केस के बाद से चरण सेवा को बैन किया गया। जी। समझ रहे हैं? तो हाँ बताएँ, हाँ। वो तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, और वो चरण सेवा कहलाता था, और उसने कोर्ट में गवाही दी कि उसमें इन लोगों ने गीता के ही माध्यम से अनुवाद कर रखा था कि अपनी बहू-बेटियों को हमारे लिए समर्पित कर दो, रासलीला में। समर्पित कर दो। तो लोग ले जाके समर्पित कर रहे थे, वो उसका फ़ायदा उठा रहा था। तो भई एक बात बताएँ, यहाँ पे ये तो रिलिजन के नाम पे आया ना, चरण सेवा की जो प्रथा है, वो तो रिलिजन के नाम पे आई। ये तो उस केस ही नहीं हुआ। हाँ। भई, और इस तरह के न जाने कितने केसेस आए हैं जिसमें बाबाओं ने जो भक्त बन के गई है। देवदासी प्रथा क्या थी? भई देवदासी प्रथा का तो नाम सुने होंगे? हाँ, नाम सुना है मैंने। क्या था देवदासी प्रथा? वो मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम, मतलब ऐसा किसी लड़की को दान देते थे, ऐसा कुछ सुना है मैंने। दान देते थे? ऐसा लड़की सुना को है, दान मुझे देते नहीं थे? मालूम। बताइए, आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता है। दान हुँ। नहीं देते थे भाई साहब, मंदिर में ये पुजारी बन के, और लड़कियों को उनको बाकायदे आप बलात्कार कह सकते थे, ये होता था। अच्छा। हाँ, आप कहें तो मैं एक समकालीन यात्री है, डॉक्टर बर्नियर, उसके मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ। उसने जगन्नाथ हाँ, मंदिर का क्योंकि एक मैं दिया है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जिनके पास रिलीजियसली लोग उनको मानते हैं, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो पॉलिटिकल होते हैं, वो अपनी पोज़ीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ़ एक ही रिलीजन का नाम लेना और ये कहना कि इसको देख के लोग रेप करते हैं। तो अभी मैं आपको एक मेरी केस बात समझे बताता हूँ। नहीं, आप सुनिए, मेरी सुनिए, बात नहीं सुनिए।
आप मेरी मेरी बात बात समझे, सुनिए, अभी भी एक मेरी बात नहीं थाईलैंड का समझे आप। केस है, फॉर्मर नहीं, आप बुद्धिस्ट मेरी मॉन्क अभी भी जेल्ड फॉर रेप इन थाईलैंड। सुनिए, वो तो फॉर्मर करेगा ना, बुद्धिस्ट मैं क्या मॉन्क जेल्ड फॉर हाँ, रेप इन थाईलैंड। तो फॉर्मर आपने आप ये, क्या कह रहे हैं? फॉर्मर हाँ, जब उसको पकड़ लिया तो उसको हुँ, उसके रैंक से स्ट्रिप कर दिया। हुँ। तो मैं वही तो अब कह रहा सभी हूँ, उसने फॉरेनर स्ट्रिप रहते किया उसको। ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, उसने तो हटा दिया ना, हटाया ना, पकड़ लिया हाँ, तो केस को। लेकिन हाँ, आपके तो यहाँ तो वो आज भी बुद्धिस्ट होकर आसाराम भी, जो है अरे तो नहीं, नहीं, मैं तो बोल अरे रहा मेरे को बोलने नहीं दीजिए, नहीं, आप नहीं वो आप दे अभी रहे हैं भी अपने समझे को। नहीं। हाँ, बोलिए, पूरी बात बोलिए। आप बोल लीजिए। बोलते हैं कि रिलीजन से मोरालिटी आती है और जो कृष्ण हुँ, को हुँ। मानते हैं उनमें, मतलब एग्ज़ाम्पल आप है, एक एग्जाम्पल आपने एग्ज़ाम्पल है। आपने यही एक, है जो आपने कहा ना अभी, ये साक्षात एग्ज़ाम्पल है कि रिलिजन से मोरालिटी आती है। बुद्धिज़्म में ये मोरालिटी आई। उन्होंने पकड़ लिया कि किसी व्यक्ति ने इस पद का या बुद्धिज़्म को बदनाम करने की कोशिश की, तुरंत बाहर निकाल दिया कि तू इस धर्म हो ही नहीं सकता, तू मोरालिटी को फ़ॉलो ही नहीं कर रहा, तू हमारे धर्म को नहीं फ़ॉलो कर रहा, ये हमारे धर्म का पार्टी है, तुरंत निकाल दिया। गलत काम करते पकड़ा, तुरंत निकाल दिया। आपके धर्म में क्या है भाई? भई आपके धर्म में तो गुणगान गाया जा रहा है। आपके धर्म में किसका गुणगान गाया जा रहा है? ये देखिए दिखा देता हूँ ना, अभी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। शुरू में तो दिखाया ही था, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मोरालिटी का पोर्शन है कि आपके धर्म में नहीं है मोरालिटी। बिल्कुल भी मोरालिटी होती तो आपके यहाँ से भी जो-जो पकड़े गए हैं, जैसे आसाराम पकड़ा गया, तो सभी लोग खारिज कर देते। कह देते कि नहीं भाई इसने गलत किया है तो हम इसको खारिज करते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? खारिज नहीं किया। उल्टे आप जो हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? उसकी तारीफ़ कर रहे हो और उसको जस्टिफ़िकेशन दे रहे हो। ये ज़रा मैं एक ल बार लोगों को सुनवा देता हूँ, लोग सुन लेंगे कि अगर बुद्धिज़्म में अगर किसी ने कुछ गलत किया तो देखें उनका मोरालिटी का पोर्शन कि उन्होंने तुरंत उसको बाहर का रास्ता दिखाया कि भई हमारे धर्म में ये सब नहीं होता है। तुम करोगे, तुमको हम बाहर का रास्ता दिखाएँगे। और आपके यहाँ ये क्या चल रहा है? ये देखिए, ये सुनिए ज़रा, कि भगवान का लीला विलास। ये सुनिए ज़रा। आशाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हुँ। हाँ, ये बाहरी बात है। अच्छा, अच्छा। बाहरी बात इसलिए हम हुँ। कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ना इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। अच्छा। जेल में तो क्या, जेल में तो हुँ। ठाकुर भी पैदा हुआ था। देख लें? मथुरा में जेल में तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सब चलता हुँ। रहता है भगवान की मार्ग। वाह, वाह, आप वाह! अपने मार्ग को पुष्ट करें। हाँ, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं देख है। लीजिए। बिल्कुल। आसाराम भगवान से अपने आप में अश्रद्धा नहीं करनी है। सीधे बोल दिया आसाराम से अश्रद्धा नहीं करनी है और राम बता दिया। हमें हुँ। ये भावना करनी है कि अच्छा, आसाराम मेरे राम है, देख मेरे लीजिए। ठाकुर है। अच्छा। वो चाहे बाहर खेले चाहे ये भीतर हुँ। खेले, वो चाहे अब आप बता दीजिए कि ये आपका धर्म है। एक बुद्धिज़्म का आपने एग्ज़ाम्पल दिया जहाँ पे अगर किसी मॉन्क ने कुछ भी गलत करते हुए पाया, तो तुरंत उन लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई तूने हमारे यहाँ की जो मोरालिटी है उसका हनन किया, चल बाहर निकल, उसको बाहर का रास्ता दिखाया। और आपके यहाँ जब एक बलात्कार के केस में दोषी पाया गया, तो आपके यहाँ के मोरालिटी कहाँ चला गया? ये तो उसको राम बना रहे हैं, कृष्ण बना रहे हैं, जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। अब बताइए हमें कि ये रिलिजन क्या सिखा रहा है? मोरालिटी कैसे सिखाया हमें? कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। कर सर, लीजिए। आप, मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि हुँ, ऐसे रिलीजन फॉलो करने से, जिसमें कृष्ण हुँ, को मानते हैं, रिलीजन अच्छा मोरालिटी हुँ। नहीं सिखाता, बराबर? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखिए ना ये आपके हाँ, तो सामने अभी भी एक सुनिए, बलात्कार अभी के मेरा दोष क्वेश्चन है। को डिफाई किया माय जा रहा क्वेश्चन है, स्टार्ट यही है। अरे आपका सर, रीज़न सर नाउ माय क्वेश्चन इज कि हुँ, ये जो बुद्धिस्ट पकड़ा गया, ये रेपिस्ट, ये हुँ, 65 ईयर एज का था। तो ठीक है। 65 साल तक इसने बुद्धिज्म से मोरालिटी क्यों नहीं सीखी? अगर मैं बुद्धिज्म वही में तो ही, 1 मिनट, अभी भी आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया और जैसे उस व्यक्ति ने गलत किया, तो उसने क्या किया, उस पद पोज़ीशन में घुस के और वहाँ पे उसने क्या किया, उस पद का लाभ उठाया, लोभी लोभी बना, लालची बना। यही तो कल मैंने कपूत जातक कथा सुनाई है। कपूत जातक कथा साफ-साफ कहता है कि भिक्षु था और वो भिक्षु बन के भी और वो लालच किया करता था खान-पान का, लोभी लालची था। तो तथागत उसके बारे में उसको बताया जा रहा है उनके माध्यम से कि इसका बुरा असर हो गया, जो भी होगा। तो बुद्धिज़्म में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, तो बुद्धिज़्म क्या कहता है? जैसे बुद्धिस्ट लोगों को बाकी लोगों को पता चला कि ये हमारे भीतर रह के कुछ गलत काम कर रहा है, ये नहीं कि ये बुद्धिज़्म को नहीं फ़ॉलो कर रहा, बल्कि बुद्धिज़्म को बदनाम कर रहा है, उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसको कहते हैं मोरालिटी। मोरालिटी में क्या होता है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारा हर व्यक्ति अगर गलत हो रहा है,
तब कहा जाता है कि भाई बुद्धिज़्म इन लोगों को ये काम करने को सिखा रहा है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एक आदमी गलती कर रहा है, तो उसको माना जाता है कि ये व्यक्तिगत रूप से इसने गलती की है और बाकी लोग देखो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों पर बुद्धिज़्म क्या कह रहा है? नहीं, गलती इसने की है, इसको बाहर निकालो। ये मोरालिटी का पोर्शन है जो बुद्धिज़्म सिखा रहा है अपने लोगों को। आपके धर्म में क्या है कि पहले तो उसने शोषण किया बालिका का। पहले दिन-रात राम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण करते रहा, भक्ति करते रहा, फिर उसने लड़की का शोषण कर दिया, बलात्कार कर दिया। अब बलात्कार कर दिया, जेल हुई उसको, पकड़ा गया। अब दूसरे आपके जो बाबा हैं, उनकी मोरालिटी क्या होनी चाहिए थी कि वो भी क आपके धर्म अगर सिखाता ना अगर आप लोगों को मोरालिटी, त ये क्या कहते हैं कि भई आसाराम ने गलत किया, हमारे धर्म में रह के उसने बालिकाओं का शोषण किया है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। वो साफ-साफ इस बात को कहता। लेकिन आपका धर्म क्या सिखा रहा है? कि भाई ये तो हमारे धर्म का ही पार्ट है भाई, उसने कर ही दिया तो कर दिया, हमको अश्रद्धा रखने की नहीं ज़रूरत है। सिखा रहा है उसको कि बिल्कुल भी ऐसा आप तो उसको राम मानिए, कृष्ण मानिए। तो आपके धर्म ये सिखा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐसे और भी बाबे-ढाबे आएँगे और इस तरह के काम करेंगे और उनकी तुलना राम और कृष्ण से होगी। अंतर है ना, यही तो है। अब आप हमें ये बता दीजिए कि दोनों पर्सपेक्टिव जहाँ पे बुद्धिज़्म के लोगों को जैसे पता चला कि गलत कर रहा है, हटा दिया। आपके धर्म में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये ज़रा हमको बता दीजिए, फिर हम आगे आपकी बात सुनते हैं। बताइए। हाँ, देखिए अभी वो जो आसाराम का केस है ना, तो लोगों के मन में ये धारणा है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, उसको सिर्फ़ उस लड़की के बयान के ऊपर उसको जेल किया, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला था उस केस में। तो इसलिए लोग कहते हैं कि उसको पॉलिटिकली फँसाया गया है। ए ये एक कारण मिनट। है, ये नहीं है कि उसने रेप किया तो एक चलो एक अच्छी एक बात हो गई, एक उसको मिनट, एक लोग फैसला कर रहे हैं या कोर्ट फैसला करता है? आप मेरी बात स बता नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, उनके जितने भी लोग हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, गवाहों के ऊपर। ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा बीबीसी ने रिपोर्टिंग किया हुआ है, गवाहों की हत्या। आसाराम को दोषी करार दिया गया, कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट फैसला देखता है, लोगों का क्या कहना है? लोगों को तो कुछ भी कहता है, ईश्वर अल्लाह को कुछ भी कह देंगे। कोर्ट फैसला दे रहा है, ये ज़रा कोर्ट का ये फैसला देखिए। इसी मामले में अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया। लड़की को बुलाया था, रेप किया था, लड़की ने कहा जबकि उसका पिता सबसे बड़ा भक्त था, आश्रम-वाश्रम सब बुलाया था। गवाहों की हत्या, आसाराम पर गवाहों की हत्या के आरोप हैं। 28 फरवरी 2014 की सुबह आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत निवासी दोनों बहनों में से एक के पति पर सूरत शहर में जानलेवा हमला हुआ। भाई अगर ये सही था, तो गवाहों की हत्या क्यों करवा रहा है? गवाहों की हत्या चल रही है। अच्छा ये और सुनिए आगे, ज़रा इसमें। इसके बाद से ये देखिए, 15 दिन के भीतर ही अगला हमला राकेश पटेल नामक आसाराम के वीडियोग्राफर पर हुआ। दूसरे हमले के कुछ दिन बाद ही दिनेश भगनानी नामक तीसरे गवाह पर सूरत के कपड़ा बाज़ार में तेजाब फेंक दिया गया। बताइए। तो गवाहों को तो मरवाया जा रहा है और आप कह रहे हैं पॉलिटिकल, यहाँ तो लिख रहा है कि आसाराम का राजनीतिक प्रभाव। इसमें बताया जा रहा है कि इसको राजनीतिक संरक्षण खुद हासिल था। उसने उन्होंने विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आसाराम बापू के मुद्दे पर विधानसभा में इतना जमकर हंगामा हुआ, जिसमें माइक तक उखाड़े गए। बताइए उसके सपोर्ट में हंगामे किए जा रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, सोचिए मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी भी उनके आश्रम में जाते रहे थे। मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं। इससे आसाराम बापू को लगा कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इतना बड़ा जो प्रभावशाली व्यक्ति है, आप कह रहे हैं उसको कि उसके साथ अन्याय कर दिया गया? जिस पर सीएम वगैरह, पीएम वगैरह, अटल बिहारी वाजपेयी तक के भी उसके साथ वीडियोज़ हैं, सब लोग जाते थे, आते थे। इतना प्रभावशाली व्यक्ति, इतना इसके करोड़ों-करोड़ों फॉलोवर, वो व्यक्ति पर जिसका इतना बड़ा प्रभाव था, उसको आप कह रहे हैं कि उसको राजनीतिक वो दे दिए क्या? ऐसा नहीं होता है, ये काम कोर्ट देखती है। कोर्ट जो है ना, अच्छे-अच्छे को छुड़वा भी देती है, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको तो सज़ाएँ तक नहीं होती। आप उल्टा बात कह रहे हैं। लोग कौन होते हैं? कोर्ट ने फैसला दिया है ना। तो आप हमें बता दीजिए कि अभी भी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वो जो व्यक्ति था, जिस पर आरोप लगे हैं, तो तुरंत निकाल दिया गया। यहाँ सज़ा हो गई है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ये है आपका धर्म। ये आपका एक्चुअल में धर्म है। अरे जी, सुनिए, आप मेरे को बोलने नहीं देते और जो बोलिए। मैं वो नहीं नहीं, बोला आप वो बोलिए आप ना। बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, नहीं, नहीं, बोलिए ना, आप बोलिए, अपनी पूरी बात बोलिए। आपने मुझसे कहा कि लोग उसको क्यों जस्टिफ़ाई करते हैं, तो मैंने लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बताया। मैं क्या नहीं, सोचता नहीं, हूँ ये नहीं हम बताया लोगों मैंने की तो आपको। बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे प्रेमानंद की बात कर रहे हैं, कि जब उसको सज़ा दे दी कोर्ट ने, तो भी ये कह रहा है कि नहीं, हाँ। नहीं बिल्कुल सदा
और भगवानों से तुलना कर रहा है, राम और कृष्ण से तुलना कर दिया। मतलब आपके लोगों में मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी पे गलती साबित हो रही है, गलत चीज़ों में पड़ रहा है, तो उसको गलत करार दें। है आप में तो मोरालिटी आप आपके धर्म में? तो आपका कंक्लूजन ये है कि जो हिंदू होते हैं उनमें मोरालिटी नहीं होती बिकॉज़ ऑफ देयर नहीं, रिलीजन। हमारा ये कन्क्लूज़न नहीं है, हमारा ये कन्क्लूज़न तो है आपसे कि यही जिस ब्लैंक धर्म चेक में 1 मिनट, हमारा कन्क्लूज़न आप बोल रहे हैं, हम बोलेंगे ना हमारा कन्क्लूज़न क्या है? हमारा कन्क्लूज़न ये है कि जिस धर्म में बलात्कारियों को सपोर्ट किया जाता है, बलात्कारियों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे समर्थन दिया जाता है, निश्चय ही उस विचारधारा में मोरालिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति में, जैसे आपने खुद ही एग्ज़ाम्पल दे दिया कि बुद्धिस्ट में कोई एक व्यक्ति गलत काम करते पकड़ा गया तो तुरंत सारे बुद्धिस्टों ने रिजेक्ट मार दिया, भाग रहे यहाँ से, निकल ले, तुरंत ही। पूरा-पूरा वो हिला दिया क्या? चाहे जितना साल रहा हो, कितना भी वरिष्ठ रहा हो, तुरंत उसको चू-चा नहीं, निकल निकल भाग ले यहाँ से, हमारे यहाँ ये बिल्कुल भी स्थान नहीं। पकड़ा गया मतलब खत्म, टाटा बाय-बाय। और आपके यहाँ पकड़े जाने के बाद से भी आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो। ये तो है आपका धर्म। ये कन्क्लूज़न है। बोलिए। आपने ये बताया कि बुद्धिस्टों ने उसको निकाल दिया, लेकिन आपका पहले स्टार्टिंग में पॉइंट ये था कि लोग रेप क्यों करते हैं? उसके जवाब में आपने कहा था कि ऐसे-ऐसे इनके रोल मॉडल है तब रेप करते। तो उस बुद्धिस्ट का रोल हाँ। मॉडल कौन-सा था जो उसने रेप किया? हाँ, मैं वही तो आपको बता रहा था कि ये पार्ट होता है, इंडिविजुअल होता है और एक ग्रुप होता है। एक इंडिविजुअल जब भटकता है ना किसी रास्ते से, 100 लोग, 50 लोग, आपको लगता है हमारी जातक कथाएँ नहीं पढ़े हैं? जब जातक कथाएँ पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि भिक्खु जो होता है, भिक्खु के ऊपर ही बनाया जाता है कि भिक्खुओं से भी गलतियाँ हो सकती हैं। बुद्धिज़्म में यही चीज़ तो तथागत कलाम सूत्र में क्या बोलते हैं? यही चीज़ तो बोलते हैं कि भई किसी ने लिख दिया है, किसी ने बोल दिया है, किसी ने मेरे ही नाम पर बोल दिया है, आपके गुरु ने ही क्यों नहीं बोल दिया है? आपके पुरखों ने ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों नहीं लाया है? लेकिन अगर वो सबकी भलाई, मानवता की भलाई के लिए नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, आगे बढ़िए। अगर सबकी भलाई के लिए है फ़ायदा, तभी आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ये तो तथागत समझा रहे हैं ना हमें। तो यहाँ पे एक आदमी, एक इंडिविजुअल गलती कर सकता है, उसकी अपनी हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने के बाद से बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? क्या उनका धर्म उनको भी कह रहा है कि नहीं तुमको भी ये करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए? तो यहाँ क्या सिखा रहा है कि वो इंडिविजुअल गलत था, लेकिन बुद्धिज़्म के बाकी लोग तो गलत नहीं थे। उन्होंने पकड़ लिया कि ये गलती किया है, तुरंत उसको सज़ा दी गई। आपके यहाँ क्या है कि आपके यहाँ जस्टिफ़ाई किया जा रहा है इस चीज़ को। उसको माना ही नहीं जा रहा है, उल्टे भगवान की तुलना कर दी जा रही है, भगवान बना दिया जा रहा है उसको, अपराधी होने के बाद भी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मोरालिटी और क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बुद्धिज़्म में और आपके धर्म में? बता दीजिए आप हमें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, इंडिविजुअल गलती कर सकता है, एक कर सकता है। ये मुस्लिम के केस को ही आप उदाहरण ले लीजिए। एक अगर मुस्लिम कोई गलती करता है, तो उसको आप सारा दोष सारे मुस्लिम को नहीं दे सकते हो। कोई एक करता है तो। लेकिन हाँ, सारे मुस्लिम उस चीज़ को करने लगे या एक मुस्लिम ने गलती किया और सारे मुस्लिम मिलके उसको जस्टिफ़ाई करने लगे, तब आप कहोगे कि भाई इनके धर्म में ही कुछ प्रॉब्लम है कि गलत को गलत नहीं मानते, बल्कि वो शायद उनके धर्म का हिस्सा है, तभी ना वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। जिसके धर्म का ही वो हिस्सा होगा ना, तो बाकी सब क्या कहेंगे? उसको गलती मानेंगे नहीं, जस्टिफ़ाई करेंगे। आपके धर्म का हिस्सा है, तभी तो सब जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बताइए आप हमें? हाँ जी। आपके मन में एक जो पूर्वाग्रह है कि सभी जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मेरे गाँव में बताइए आके पूछिए प्रेमानंद ने, 99% मैं मानते पूछ रहा हैं। हूँ, प्रेमानंद जो हैं वो तो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, तो वो कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है। वो एक बाबा हमारा प्रेमानंद क्यों जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? वो उसका सवाल है, उससे पूछो, उसको थोड़ी हमने नहीं, प्रॉफिट बना रखा प्रेमानंद है का क्या? तो एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है ना। प्रेमानंद हाँ, को तो तो होगा। भारत में, नॉर्थ इंडिया में सारे लगभग उसको मानते ही हैं, आते-जाते हैं। जितने बाकी के जो बाबा हैं, अनिरुद्धा है, बागेश्वर, ये सब जाके चरण में लुट जाते हैं उसके तो। तो ये वो तो हाँ, एक तो सबसे जाते बाबाओं होंगे। का सबसे बड़ा बाबा है और वो जस्टिफ़ाई कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका धर्म उसको मोरालिटी क्यों नहीं सिखा पा रहा है? वो भी तो देखो, भक्त है। आप हुँ। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कोई भी नहीं, हम बाबा कन्फ्यूज़ हिंदू नहीं हैं, को स हम कन्फ्यूज़ कोई नहीं हैं। भी हमने बाबा तो ये भी नहीं सुना कि बाकी के कोई जो बाबा हैं, उन्होंने विरोध किया हो आसाराम का। आप मुझे बाबाओं का नाम बताओ। प्रेमानंद का तो सपोर्ट मिल गया। अब बागेश्वर का, अनिरुद्धा का, देवकीनंद का, इनका बताओ जिन्होंने कहा हो कि हाँ, आसाराम ने गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। है कोई अरे, रिपोर्टिंग? कोई भी हुँ। बाबा हिंदुइज़्म को रिप्रेज़ेंट करने का सोल अथॉरिटी नहीं है। तो कल आपका को हिंदुइज़्म है कहाँ पे जो खड़ा करेगा? आपका कोई भी हिंदुइज़्म खड़ा है होके कहाँ कल पे? बोलेगा मैं बाबा हूँ, वो क्या हुँ। हिंदुइज़्म का हुँ। ये हो जाएगा बस, क्या? बस। प्रॉफ़िट हो ये जाएगा क्या? इस तरह से आप अपने धर्म को ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हो अब कि जब आपके बाबा गलत निकलते हैं, आप लोग उसका विरोध नहीं करते।
आप विरोध काहे नहीं करते हो? आप या तो पहले विरोध कर देते। आप लोग काहे नहीं, एक भी बाबा निकल के विरोध करता है कि भाई ये बागेश्वर हमारे हिंदू को रिप्रेज़ेंट नहीं करता। वो हिंदू का नारा, हिंदू राष्ट्र का नारा निकालता है तो सब पीछे-पीछे झूम-झूम के घूम रहे हैं। नेता से लेके हर आदमी पीछे-पीछे घूम रहा है। अनिरुद्धाचार्य के पीछे-पीछे घूम रहा है, गोबर गोमूत्र खिला रहा है वो तो, हैं? प्रेमानंद के पीछे आगे-पीछे सब लोग घूम रहे हैं। तब तो कोई एक भी बाहर नहीं निकलता कि भई ये हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा। तब तो हिंदू-हिंदू का आप राग अलापते हैं। और अब जब फँस जाते हैं जिन केसेस में, जहाँ पे उनकी पोल खुल जाती है, वहाँ पे आप कह रहे हो कि कोई भी आके खड़ा हो जाता है। कौन रिप्रेज़ेंट करता है आपके, बताएँ आप हमें? आपके हिंदू धर्म को कौन कोई रिप्रेज़ेंट कोई भी करता नहीं है? करता मेरे हिसाब से, हुँ? नोबडी। तो आपका फिर हिंदू धर्म है क्या? वही तो बता दें आप हमें, क्या जो है? हमको अच्छा लगे वो मान लेते हैं हम। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब आपका कोई धर्म नहीं है, यही ना? नहीं, जो मॉडर्न डेफिनिशन ऑफ रिलिजन है उसमें हमारा धर्म आता ही नहीं। रिलिजन कौन आपको डेफ़िनिशन दिया है आपके धर्म का? क्या आपको मानना है, क्या नहीं जो मानना है? कौन डिसाइड किया है? जो कॉमन मान्यता है कि रिलिजन ऐसा होता है कि एक उसका फाउंडर होता है, उसका एक नहीं, स्पेसिफिक नहीं, 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 किताब नहीं, वो होता तो है। आपका तो है ही ऐसे नहीं। ऐसे जो में आता ही नहीं जो हम लोग जो का। सामान जो है, देखिए चोर बाज़ार में आप पूछिएगा ना कि ये सामान कहाँ से आया है, वो कभी बता पाएगा ये सामान कहाँ से लेके आया है? नहीं बता पाएगा। बाद में चोरी किया है ना कहीं से, ओरिजिन उसको पता ही नहीं है, बता नहीं पाएगा। जो जहाँ का ओरिजिनल सामान होता है ना, प्रोडक्ट होता है, वो बता देगा। ये यहाँ से आया, इस तरह से आया, वो बता देगा। भाई डायनासोर कब हमारा थे, कोई ये साइंस ने पता लगा लिया। डायनासोर अरे कब थे, वो हमारा भी साइंस ने पता लगा लिया। भाई डायनासोर से तो पहले का आपका धर्म तो है नहीं। आपका अरे धर्म तभी सर का है ना, जब इंसान आया है। साइंस ने हाँ, 1% नॉलेज को भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। क्या नहीं किया है? साइंस ने क्या नहीं किया है? साइंस ने अभी तक जो टोटल पूरा नॉलेज हो सकता है उसका 1% भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो अच्छा, आप तो ये मत आपको ये बताइए कि कैसे पता साइंस चला, ने अच्छा प्रूव नहीं आपको किया। पता कैसे चला कि ये 1% भी नहीं किया है, तो 99% नॉलेज का आपको कैसे पता चला? बाकी का जो है वो अभी डेवलपमेंट हो सकता है जो आपको अभी पता कैसे चला? नहीं, हम आपसे पूछ बा रहे हैं कि आपको पता कैसे चला कि वो जो 1% साइंस ने जो नॉलेज जो पता लगाया है वो 1% है, और बाकी के जो नॉलेज आपको पता होगा तभी ना आपने कंपेयर किया होगा। किसको ये पता चला बाकी के नहीं का? डोंट टेक दैट वन एज़ लिटरली मैं अच्छा, आपको आप एक 1% छोड़िए ना, मैं प्रोपोर्शनल 50% बता दीजिए। उस 1% हाँ, का 50% भी, अच्छा उस 1% हाँ। का 1% ही आपके किसको पता था? वो बता दीजिए आप हमें। जो ब साइंस से के बराबर या उससे कम आपके जिन्होंने पता लगा पाया, वो बताइए आप हमें। अरे आप बोल रहे हैं कि डायनासोर का भी पता लगाया, हिंदू धर्म के ओरिजिन का पता हम नहीं तो लगा आपसे पाए। ये कह रहे जो हैं कि पता रेस नहीं चल है रही है। उसका नहीं, मतलब आप ये हमें एक पता है नहीं ना, है उसका एक बात मतलब बताइए, 1 मिनट, रेस चल रही है और रेस में जो टॉप किया रेस में, तो आप ये बैठ के ताली पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो दौड़ के गया है ना, ये तो अभी 99% दौड़ा ही नहीं, ये तो 1%। तो हम कह रहे हैं कि तो कोई तो कंपेयर किया होगा, किसी को तो आपने देखा होगा जो उससे भी 99% तेज़ दौड़ा होगा, तभी तो आपने कंपेयर किया ना। ये जो व्यक्ति जो टॉप में आगे निकला है, ये तो सिर्फ़ वो है, 1 ही परसेंट दौड़ा है, 99% तो दौड़ ही नहीं पाया। तो आपने किसी को तो देखा होगा कि भैया 100% नॉलेज गेन किया होगा। वो आप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो ज़रा आप हमें बता दीजिए, कौन व्यक्ति है जिसको कोई भी नहीं है जिसने 100% नॉलेज गेन किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ खोजा है आज तक साइंस ने खोजा है, और आप साइंस को जज कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप साइंस की रैंकिंग निकाल रहे हैं कि साइंस अभी 1 ही परसेंट खोज पाया है, तो आप वेट कर रहे हैं 100% का। आप ये कह रहे हैं? तो सुनते नहीं और एक लेके पकड़ के भागते रहते, बोलने नहीं नहीं, आप देते। तो मैं यही तो, आपको ये कह रहा नहीं हूँ आप कि तो यही देयर तो इज़ कह रहे हैं। लॉट मोर टू अ, बी नहीं, नहीं, डिस्कवर्ड येट। लॉट मोर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आज तक जितनी भी चीज़ें खोजी है सब साइंस ने ही खोजी है, आपके लोगों ने कुछ नहीं खोजा। आप लोग माचिस की तीली तक नहीं खोजी। भई इतने दिन से हाँ, यज्ञ हवन कर रहे थे, माचिस की तीली आप नहीं बना पाए हैं? जो खोजा है आज, जो भी हाँ, चीज़ हाँ। प्रयोग कर रहे हो सब साइंस की ही देन है। बता दें हाँ, हमें। हाँ। हाँ, मैं मानता हूँ साइंस की ही देन है। तो फिर जब साइंस की ही देन है तो फिर आप मैं किस कह रहे हैं? बताइए। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हुँ, बायोलॉजी है, स्पेस साइंस हुँ। है बहुत आज जितनी साइंस की तक आप फील्ड्स है, यहाँ जुड़ के सब में मुझसे जो अभी बात भी भी कर बहुत पा रहे सी हैं ना, बाकी आप है। मुझसे जो जुड़ के यहाँ पे बात भी कर पा रहे हैं, वो भी हाँ, साइंस की ही देन है। आपके धर्म ने आज तक किसी हाँ, से बात हाँ। भी नहीं करने दिया। हाँ, साइंस की देन है, आई एम नॉट डूइंग इट। हाँ, तो तो क्या फिर उससे क्या हो गया? आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? बताइए हाँ, तो? तो बुद्धिज़्म ने कौन-सा साइंस का किताब लिख दिया? हम बुद्धिज़्म की बात ही नहीं चल रही है। भाई बुद्धिज़्म ने तो आपको मोरालिटी सिखाई है। बुद्धिज़्म की तो हाँ, बैठ के जो आज तक खा रहे हैं। भारत के हाँ, ज़रा बट जो विश्वविद्यालय का नाम बताइए तो, एशियट विश्वविद्यालय का नाम बताइए तो ज़रा भारत में? अरे आप बोलते हैं कि बुद्धिज़्म ने मोरालिटी सिखाई, जिन्होंने बुद्धिज़्म मैं पढ़ा वो नहीं बोल वो भारत मोरालिटी में, 0% है तो क्या? वही वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में जो विश्वविद्यालय का नाम बताइए तो? भारत में कोई तो यूनिवर्सिटी तक्षशिला रही, नालंदा, तक्षशिला। बताइए तो नालंदा, हाँ। तक्षशिला किसकी यूनिवर्सिटी थी? बुद्धिस्ट भी थे बाहर से भी लोग हैं? आते थे, यहाँ के ये भी किसके लोग थे, कौन से? हिंदू भी थे। एक मिनट, हाँ, हाँ, किसकी हाँ, हाँ, हाँ। विश्वविद्यालय था? नालंदा और बुद्धिस्ट तक्षशिला?
बुद्धिस्ट के थे। बुद्धिस्ट। तो हाँ, बुद्धिस्ट के थे तो एक बात बताइए कि इन्होंने हाँ। यूनिवर्सिटी खोल दी थी, तो आपका धर्म क्या कर रहा था उस समय? अरे! यूनिवर्सिटी खोलना मतलब पूरी दुनिया को मोरालिटी तो सिखाना मैं है वही क्या? तो पूछ रहा हूँ कि आपका धर्म भी तो कुछ खोला होगा ना पढ़ाने-लिखाने के लिए, अगर आपके यहाँ ज्ञान था अभी तो? भाई बुद्धिज़्म के यहाँ था तो उसने यूनिवर्सिटी खोली, जिसके पास जो होता है वो देता है। बुद्धिज़्म के पास ज्ञान था तो उसने घूम-घूम के दुनिया को ज्ञान दिया, चाइना को ज्ञान दिया, जापान को ज्ञान दिया, कोरिया को दिया, पूरे एशिया को दिया, यूरोप को दिया, जहाँ गया वहाँ सबको ज्ञान देते गया, यूनिवर्सिटी खोला। विदेश के भी लोग आए यहाँ भारत में पढ़ने के लिए आए। भाई आज भारत के लोग जो हैं जा रहे हैं विदेश में, प्रिंसटाउन में, हार्वर्ड में, काहे लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए ना जा रहे हैं, कुछ ज्ञान के लिए दे रहा है तभी न जा रहे हैं। टॉप 100 में, टॉप 50 में जो यूनिवर्सिटी है, लोग क्यों भाग रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए? उनके पास कुछ है स्पेशल तो लोग जा रहे हैं। तो भारत में भी यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट की, जहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए, लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ था देने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्या था? अगर आपके पास धर्म है, धर्म नाम की कुछ चीज़, तो आपके पास क्या था? आप क्या देते थे दूसरों को? मैं यही तो पूछा आपसे, बताइए। आप कहते हो बुद्धिज़्म ने मोरालिटी दी, तो अभी मेरे अरे भाई बगल हम में जो 1 मिनट, वो तो हम बात कर ही रहे हैं ना। अभी जो प्रश्न चल रहा है पहले वो तो फिनिश तो हो जाए, तभी तो पता चलेगा कि क्या दिया उसने। तो हमें बता दीजिए कि जो यूनिवर्सिटी खोल के जो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, तो आपके पास भी तो कुछ होगा ना, आप क्या दिए दुनिया को? वो बताइए आप हमें। आयुर्वेद आपने दिया, ज़रा बताइए तो कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे आप आयुर्वेद? यूनिवर्सिटी क्या है, वो एक फैकल्टी है आयुर्वेद। हाँ, तो बता दीजिए आप हमें, कोई एक रेफ़रेंस दिखाइए, जब किसी विदेशी ने आया हो तो आपके यहाँ आयुर्वेद देखा हो, चरक आपकी कहीं पे संहिता, पढ़ाई होती हो, कुछ चरक सबूत दिखा संहिता। सकते हैं? चरक नाम का भारत में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? अरे कोई भी इंसान का नाम लोगे तो उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएगा क्या? हम तो जो अब कहा चरक जाएगा, संहिता है। एक 1 मिनट, हम मुँह खोल के शब्द गपोड़ने थोड़े बैठे हैं। हम उन्हीं चीज़ की ना चर्चा करेंगे जिसके कुछ सबूत हैं, जिसके कुछ इतिहास है, कुछ की परंपरा है। ऐसे कोई बैठ के स्पाइडरमैन, बैटमैन कहानी लिख दे उसकी चर्चा करने थोड़े बैठे हैं, कि हम उसका भाई उसका सबूत नहीं मिल सकता, वो तो कहानियाँ हैं। ये कहानियों के सबूत नहीं होते। जो सबूत होता है इतिहास सबूतों पे बनता है। आप जो भी यहाँ बात कह रहे हैं उसका सबूत होगा तभी बना है, नहीं तो वो फिर कथा कहानी है, 2 ही चीज़ होगा। तो अगर आपका कोई चरक और सुश्रुत नाम का आपने कुछ दिया हुआ है, तो उसके सबूत भी तो होंगे, तभी तो आपको पता चला कि इस चीज़ें थी, ऐसा कुछ आप देते थे। तो भाई भारत में इतने सारे विदेशी यात्री आए हैं, किस-किस ने आपका बताया है कि आपका कोई धर्म था जहाँ पे आप ये काम करते थे? वो बताइए हमें। मतलब किसी यात्री ने नहीं लिखा तो मतलब वो था ही नहीं। तो आप सबूत दे दीजिए ना, उनको नहीं लिखा तो कोई पुरातात्विक सबूत दे दीजिए जिससे पता तो चले कि इस तरह की कुछ द चीज़ था भारत में। द बुक इज़ इटसेल्फ एविडेंस, चरक संहिता। हाँ, तो तो कौन-सी सदी किताब का क्या मिला है वही कहेगी बता जिसने दीजिए, लिख कौन-सी दिया था। सदी में किस लिपि भाषा में लिखा हुआ मिला तभी तो पता चलेगा। तो मतलब आप तो वो बुक का एक्जिस्टेंस ही नहीं मानते, चरक संहिता का। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं जो है बैठ के अंग्रेज़ों के समय में एक किताब हमारे दादाजी लिख देते हैं और वो किताब हम दिखा दें, कह दें कि ये 4000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, इसमें जो बातें लिखी है तुमको मान ही लेना है कि 2 ढाई हज़ार साल, 3000 साल पुरानी है। तो सबको मानना मान ले सब लोग मान लेंगे क्योंकि ये हमारे दादाजी ने कहा है, लिख दिया है इसीलिए? चलिए कि आपके हिसाब से मान लेता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में हुँ। किसी को कोई नॉलेज नहीं था, सारा बुद्धिज़्म से। आपका हिंदू धर्म है कहाँ? भई आपका तो धर्म का नाम ही मुस्लिम्स ने दिया है, हिंदू का नाम। तो धर्म आया ही मुस्लिम के बाद से। आपके धर्म का कुछ तो नाम रहा होगा, आपको वो भी नहीं पता है और आप कह रहे हैं कि आपका चरक था, सुश्रुत था। अरे आपको अपने धर्म का नाम नहीं पता है, मुस्लिम्स ने हिंदू कहा है, आप उस नाम को लेके घूम रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा आप आते किसमें हैं? मतलब वर्ण व्यवस्था किसमें आते हैं? शूद्र में आते हैं, वैश्य में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं या ब्राह्मण में आते हैं, किस में आते हैं? मैं अभी अगर बताऊँ तो वो जो 4 वर्णों का जो सिस्टम है, अभी इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिस में है ही नहीं। तो मैं किसी वर्ण तो में नहीं आपके आता। आपके अच्छा आप किसी वर्ण में नहीं आते हैं, तो भागवत गीता तो वर्ण हाँ, व्यवस्था की बात करता, वेद तो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है, आपके उपनिषद वर्ण व्यवस्था की, आपके तो सारे धर्म ग्रंथ ही वर्ण व्यवस्था हाँ, की बात करते हैं। बात कर हुँ, रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कंपल्सरी है, हमको फॉलो ही करना है। तो हमको नहीं तो पसंद, हम नहीं आप करेंगे। अच्छा आप कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से किस में आते हैं? जनरल में, ओबीसी में, एससी, एसटी किस में आते हैं? ओबीसी। ओबीसी में आते हैं। हाँ, तो ओबीसी में हाँ, आते हैं तो सीधा कंप्लीट बोलिए ना, ओबीसी को पढ़ने का हक कब मिला? ओबीसी का आपके धर्म जो है, उसने ओबीसी को पढ़ने-लिखने का हक कब दिया? पता नहीं, कितने ओबीसी हैं जो पढ़े-लिखे थे? कितनी किताबें लिखे हैं? पता नहीं। पहला ओबीसी का नाम बताइए जिसने पढ़-लिख के कुछ किताब-वताब लिखा हो। देखिए, अभी ओबीसी जो टर्म है वो अभी अभी का यूज़ करते हैं लोग, तो चलिए पहले कौन पिछड़ा ले ओबीसी लेते था हैं, कैसे पता पिछड़ा ले लेते चलेगा? हैं, हाँ, शूद्र ले लेते हैं। कोई एक शूद्र हाँ। का नाम बता दीजिए कि जिसने जो पहली बार पढ़ा-लिखा हो, पढ़ने-लिखने का उसको हक मिला हो, पढ़-लिख के उसने क्या लिखा? कोई किताब, कुछ उपलब्धि वो बताइए, नाम बताइए। अब मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है।
इसीलिए आप हाँ, इस समय से यहाँ पे बातें कर रहे थे। पहला ओबीसी जो पढ़ा-लिखा माना जाता है, वो ज्योतिराव फूले जी को माना जाता है, जो अच्छा। पिछड़ा वर्ग से हाँ, नाम हाँ, सुना है हाँ। आपने? हाँ, सुना है फिर। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है। एक बार पढ़िए ना। हुँ। जब पिछड़ा वर्ग से हैं और पिछड़ा हाँ, वर्ग ठीक जब है, पहली बार चलेगा। उसको हक अधिकार मिला सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए ना। एक्सपीरियंस देखना चाहिए ना। नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने का। एक होता है कि एक दूसरा व्यक्ति जाके उस चीज़ को देख के आया। जैसे कुछ लोग हल्ला फैला दिए थे कि भई आसमान से ना चाइना की दीवार दिखती है। चाइनीज़ जब आसमान में गए अंतरिक्ष में तो उन्होंने कहा नहीं दीवार-विवार नहीं दिखती, झूठ फैलाया गया है। और उसके पहले अफ़वाह चलता था कि भई आसमान से ना चाइना की दीवार दिखती है। चाइनीज़ सब जाके वो वेरीफ़ाई किए कि नहीं, नहीं दिखती, झूठ फैलाए हैं सब। तो बहुत सारी अफ़वाह ना दूसरे फैला रखे हैं ना दूसरी-दूसरी जातियों ने। आप अपना देखें कि आपके पिछड़े वर्ग का पहला व्यक्ति जब पढ़ते-लिखते हैं, तो पढ़ने-लिखने के बाद से वो धर्म के बारे में, समाज के बारे में, वो क्या उनका क्या विचार है? अच्छा, आप बता सकते हैं कुछ और पिछड़े वर्ग के नाम बता सकते हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हों, कुछ बताया हो पढ़ लिख के उनको ज्ञान जो मिला उसके बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में क्या बताया हो? हाँ जी, देखो, मैं खुद को अगड़ा या पिछड़ा कोई मानता नहीं। तो पुरखों की तो सुनेंगे ना? पुरखे की ही तो बात हाँ, चल रही है, भई हमारे पुरखे हैं तो वो हाँ, भी तो कुछ जो मानते होंगे। मानते हैं तो जो अगड़ा या पहला पिछड़ा वो तो मैं गलत समझता हूँ। ज्योतिराव फूले जी जब थे, उनसे पहले कोई पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं पढ़ा लिखा था? उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, हक नहीं था उनको। हक नहीं था? मतलब मैं नहीं समझा। भारत में बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय थे इतने सारे तक्षशिला जहाँ विदेशी आके पढ़ रहा है और हाँ, आपका हाँ। धर्म में पढ़ने का हक नहीं है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पिछड़े वर्ग को। क्या माजरा क्या है ये? भाई विदेशों से आके भारत में पढ़-पढ़ के लोग गए हैं, किताबें लिख-लिख के गए हैं, जिनके सबूत मिल रहे हाँ, हाँ, हैं, हाँ, हाँ, जिनके कारण हाँ। हमको यहाँ की यूनिवर्सिटी खुदाई हुई तो पता चल रहा है और भारत के हाँ, ही लोगों को पढ़ने का हक नहीं था? ये कौन ये ऐसा काम किया था भाई? ऐसी गलत काम कौन किया था ऐसा काम? वो मतलब जो जिनको अनटचेबल्स मानते हैं उनको पढ़ने का हक नहीं देते नहीं, थे। अनटचेबल्स का तो चलो उनको तो अछूत कहा जाता है ना, अंत्यज कहा जाता हाँ, है। आप तो हाँ। शूद्र थे ना, शूद्र को पढ़ने का हक क्यों नहीं था? मैं ये जानना चाहता हूँ। वो सोसाइटी का प्रॉब्लम था। कुछ लोग जो पावर में थे वो नहीं देते थे पढ़ने। सोसाइटी पावर? नहीं, नहीं मैं समझा नहीं, पावर की तो बात ही नहीं है, यूनिवर्सिटी तो खुली है, विदेशी भी पढ़ रहा है, सब लोग हाँ, पढ़ हाँ। रहे हैं। तो आपकी तो कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं मिली, आपकी हाँ, तो कोई नहीं तो मिली तो अमरों उसमें की क्या तो है? आज तक कोई गुरुकुल तक नहीं मिला। मैं हाँ, ये तो जानना नहीं चाहता मिला हूँ कि तो उससे ओबीसी क्या होता पढ़ता है? क्यों नहीं था? भई भारत में जब इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ थे, विदेशी आके पढ़ के जा रहा है, तो एक ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है, उस धर्म का पार्ट क्यों बना हुआ था, जिस धर्म में उसको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। आप उस धर्म में क्यों फँसे हुए थे? ऐसा उसमें क्या आपको मलाई मिल रहा था जो आपको शूद्र कह रहा है, आपको नौकर बना के रख रहा है, आपको ना पढ़ने का हक है, ना सामाजिक कोई जीवन का हक है। अब एक वहीं पे एक दूसरा धर्म है जिसमें सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश-विदेश में नाम हो रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है, विदेशी के विदेशी सब बुद्ध को अपनाए जा रहे हैं और आप अपने ही देश में रह के शूद्र बन के रह रहे हैं, आप फिर भी एक ऐसे धर्म से चिपके हैं जो आपको रत्ती भर भाव तक नहीं देता, ढेला भर भाव नहीं देता। ऐसा क्यों कर रहे थे आप? मैं ये ये जानना जो चाहता हूँ। बुद्धिस्ट सिटी थी वो कितनी पुरानी थी? ये तो आप बताएँगे ना? नहीं, अगर वो इतने पुरानी यूनिवर्सिटी बुद्धिस्टों की थी, उसमें लोग पढ़ हुँ। रहे थे, नहीं, नहीं, तो हम तो भारत के ज्योतिराव फूले ज़्यादातर जी से लोग पढ़े हैं ना। अरे! मेरा हम तो सवाल ये सुनिए, बात तो किए भारत हैं के कि ज़्यादातर ज्योतिराव फूले लोग जी जो जो हैं बुद्धिस्ट 1 मिनट, हम तो आपसे ये बात की है ना कि ज्योतिराव फूले जी से पहले ज्योतिराव फूले जी को तो अंग्रेज़ों के सिस्टम के कारण पढ़ाई का हक मिला। अंग्रेज़ों ने आया तो उन्होंने जो नियम कानून बनाए मैकाले शिक्षा पद्धति तब शूद्रों को हक मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका धर्म था ही, एक तरफ बुद्धिज़्म का था तो उसमें सब लोग पढ़ते थे। कई बुद्धिस्ट की जितनी कथा कहानियाँ मिलती हैं उसमें हर वर्ग का किसी भी पेशा का व्यक्ति जा रहा है, पढ़ रहा है, आ रहा है, उनके यहाँ कुछ इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन आपका जो धर्म है, वो इतना बड़ा एक पिछड़े वर्ग को पढ़ने ही नहीं दे रहा है और जो ज्योतिराव फूले जी आते हैं, वो धर-धर के बजा रहे हैं धर्म की, कि इन्होंने ब्राह्मणों ने खुद किताब लिखी है और बेवकूफ़ बनाया है, ये किया है, वो किया है। हुँ? उसी तरह से वो आते हैं संत राम बीए, वो भी पिछड़े वर्ग से थे, कुम्हार समाज से। वो भी भर-भर के वो तो ज़िंदगी भर गोला-बारूद करते रह गए। जातिवाद को जात-पात को आंदोलन तोड़ा का आंदोलन बना दिए थे उन्होंने तो, ऑर्गनाइज़ेशन बना दी थी पूरी की पूरी, खत्म करने के लिए इनका जातिवाद। तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को जैसे ही वो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, वो तो इनके खिलाफ आंदोलन कर दिए। और आप आज की डेट में अपने पुरखों की लड़ाई को भूल के, आप जो है इनकी बैठ के महिमा गा रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको इतिहास नहीं पता है या आपको गुलामी पसंद आ रही है या आप झूठ बोल रहे हैं कि आप ओबीसी हैं?
हाँ जी। नहीं, आई एम नॉट लाइंग। आई मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे बुद्धिस्ट पढ़ते थे तो बाबा साहब के टाइम तक जो शूद्र थे वो हुँ। बुद्धिस्ट क्यों नहीं हुए थे सारे? वो मैं बाबा साहब यही के तो बोल टाइम तक अच्छा क्यों नालंदा रुके रहे? विश्वविद्यालय कब जलाया गया? वो खिलजी के टाइम मिडिएवल पीरियड में, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता मेरे को। अच्छा एग्ज़ैक्ट नहीं पता है मतलब 12वीं-13वीं सदी में जला दिया गया, यही कह हाँ, रहे हैं ना? तो बुधइष्ट का जला दिया गया, उसके बाद से ना तक्षशिला बचा, ना तेल्हारा बचा, ना विक्रमशिला बचा, ना उदंतपुरी हुँ, बचा, कोई भी बुद्धिस्ट के विश्वविद्यालय 12वीं-13वीं सदी के बाद नहीं बचे। तो चलो एक हुँ, तो बात हुँ, समझ में आता है कि भारत में बुद्धिज़्म की सभ्यता को जलाया गया, मारा गया, काटा गया, तो इस कारण से वो लोग अनपढ़ हो गए, अछूत बन गए या शूद्र बन गए, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड हो गए। ये तो समझ में आता है कि 12वीं-13वीं सदी के बाद उनको पढ़ने का हक नहीं मिला। लेकिन आप तो हिंदू थे ना? आप तो ब्राह्मणों के अंदर में थे, आप ओबीसी थे तो। आपका तो बुद्धिज़्म से कुछ लेना-देना नहीं है ना मतलब आपके अनुसार। तो आपको तो ब्राह्मण के अगर धर्म में थे तो ब्राह्मण तो आपको पढ़ाता, भई आपको गीता भी पढ़ाता, कहता कि देखो हमारे भगवान जी ने ये उपदेश दिया, अभी मैं तुमको पढ़ाता हूँ। भई आपका तो विश्वविद्यालय जला नहीं, वो तो बुद्धिस्ट का जला था, उनकी चीज़ें खत्म हुई। तो आपको तो प्रॉपर हक था। भई आपको राम के बारे में बताता, कृष्ण के बारे में बताता, आपको गुरुकुल खोल के पढ़ाता। आपसे उसका क्या दुश्मनी हो गई? बुद्धिस्ट से तो दुश्मनी समझ में आती है। कि चलो उनके बारे में ना उसने लिखा, ना बोला, ना कुछ भी उनको एक्स, वाई, ज़ेड के आपको क्यों नहीं हक दिया? मैं ये सिर्फ़ जानना चाहता हूँ। सर देखिए, ऐसा नहीं कि 100% जो ओबीसी अब के हैं, तो उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता होगा। मैं बस ये कह रहा हुँ, हूँ कि मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता और मेरा आप पता उसमें लगा के कोई आइए आप डिस्प्यूट। पता लगा के आइए, मेरी बात समझें। भाई धर्म और कर्म के बारे में आप तभी जान पाएँगे ना, जब आप ना पढ़े-लिखे होंगे। आप अगर अनपढ़ हैं, तो आपको तो कोई भी आके एक पट्टी पढ़ा के निकल जाएगा। ये ब्राह्मण कुछ और बोलेगा, एक आके बोलेगा कि इनके जो है राम जी के इतने बाप हैं, कोई आके बोलेगा उतने बाप हैं, एक तो 5 बाप बोल दिया था, बताएँ? कुछ कहा नहीं। एक आके बोलेगा कि उन्होंने शंभू को वध किया बहुत अच्छा किया, एक कहेगा कि नहीं मिलावट हो गया, एक आके कहेगा कि नहीं, नहीं उन्होंने ऐसे किया उसका ये मतलब है, सब आके कुछ भी कह के चले जाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की बात थी, तो एक तो होता है कि चलो मतलब शूद्र को पढ़ने-लिखने का हक नहीं दिया, लेकिन शूद्र अगर पढ़ लेता था, तो उसकी जीभ भी वो काट लेने की बात चल रही थी। तो शूद्रों के साथ इतना अत्याचार हुआ, अगर आप हिंदू थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप उस धर्म में थे या आपका क्या किया जा रहा है? आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा-सा तैयार होके अगली बार आइए, मैं ज़रूर आपको जोड़ूँगा विशाल। आप बिल्कुल आप इस पर डिस्कशन कीजिए आप चूँकि अगर ओबीसी हैं सही बोल रहे हैं, तो वाक़ई में इस तह तक जाऊँगा कि इस धर्म से आपका लेना-देना क्या है? कोई भी व्यक्ति एक मुस्लिम भी जब मुस्लिम बनता था, दूसरे धर्म वाले भी मुस्लिम में जाते हैं ना, तो वो भी कुरान पढ़ने देता है। वो भी कहता है कि अल्लाह का इक्स अच्छा है, खराब है, जो भी है। लेकिन वो नमाज़ पढ़ने देता है भाई, पढ़ रहे हैं नमाज़, तो वो मान रहा है। आपका ब्राह्मण आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे अपने धर्म के बारे में? तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे अगर नहीं जानकारी है, आप जानकारी लेके आइए, अगली बार मैं इस पर खुल के आपसे डिबेट करूँगा। चलें, आइएगा ज़रूर इस पर लेके। अब बहुत डिटेल्स में हम लोग इस पर बातें करेंगे।